इज इक्वल 247 में से 2 गया, कितना बचेगा 245। तो x कितना आ गया 245 डिवाइडेड बाई 99। देखो काट दो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। कई बार मार्क्स काट लेते हैं, टीचर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर देखो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 से कटता है, तो 3 से काटने का रूल क्या है, इनको सबको प्लस करके देख लो आप। हाँ तो नहीं कटेगा, आप छोड़ दो यहीं पर, ठीक है ना। नीचे वाला 3 से कटेगा ही कटेगा, ये पक्की बात है। ऊपर वाले को आपको ये देखना है कि वो 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आप प्लस करके देख लो, नहीं कट रहा था छोड़ दो, बस ख़त्म बात। समझ में आया। इसी तरह से आप एक और देखो, जैसे ये वाला कि हम मान लेंगे कि लेट x इक्वल 0.523 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बाई 100,000। तो क्या आ जाएगा ये 1000x इज इक्वल, अब ये 3 डिजिट रिपीट हो रही थी तो 523.523 डेसिमल ऐसे। समझ में आ गया, ये सेकंड आ गया। तो अब सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, तो 1000x माइनस x इज इक्वल 523.523 माइनस 0.523 बार। अब ये बार वाला नंबर तो कट गया, ऊपर कोई डिजिट है नहीं इससे, तो सीधा कितना आ जाएगा 999x इज इक्वल कितना 523। तो x की वैल्यू क्या आ गई 523 डिवाइडेड बाई 999। ठीक है, ये वाली आंसर आ जाएगा आपका इसके। समझ में आ गया। अब एक और चीज़ देखो, ये तो खैर सिंपल सा था, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी। इसका तो सीधा सा रूल है, जितने डिजिट पे लगा हुआ है बार उतने 9 लगा दो, ठीक है। और जो बार से पहली वाली डिजिट है उनको माइनस कर दो। लेकिन मेन क्या है कि इसको देखो, यहाँ पर क्या है कि जैसे 3.23 बार यहाँ पर है, तो बात तो वही है, लेट कर लेंगे पहले x इक्वल ये वाली है। अब डेसिमल और इसके बीच में कितनी डिजिट है, पहले 10 से, जिससे डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ये दो चीज़ होती हैं। एक और चीज़ है, अगर ये 3.123 यहाँ बार होता, समझ रहे हो, तो पहले हमें डेसिमल को कहाँ लाना होता है, बार के पास। तो उसके बीच में डिजिट कितनी है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट मूव करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। ऐसे इसको 1 डिजिट इधर मूव करना था तो हम कितने से करेंगे, 10 से। चाहे भले ही यहाँ पर 2 दे रखी हो, लेकिन हमें पहले डेसिमल को यहाँ लाना है आपको। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो मैंने नंबर चेंज कर दिया, 23 हो गया ये, तो पहले इसको फर्स्ट नहीं मानना। अभी हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई बाई 10 बोथ साइड। तो क्या होगा 10x इज इक्वल, अब जो डेसिमल है वो यहाँ आ जाएगा आपका, 1 डिजिट मूव कर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 32.31 बार। ये आप फर्स्ट इक्वेशन मान लोगे जैसे ही आपका डेसिमल से बार स्टार्ट हो जाता है। अब देखो कितने नंबर रिपीट कर रहा है, कितनी डिजिट रिपीट कर रही हैं, 2 डिजिट रिपीट कर रही हैं ना, एक 3 और 1, 2 डिजिट रिपीट कर रही हैं आपकी। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000x इज इक्वल, ये कितना होगा, डेसिमल आ जाएगा इधर साइड में, तो ये हो जाएगा 3231.2 डिजिट है। हाँ, बार की जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है ना। और अब क्या करोगे, इसको सेकंड मानोगे। अब सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस करोगे, तो 1000 में से 10 गया, 1000x माइनस 10x इज इक्वल 3231
0.31 बार माइनस 32.31 बार, समझ रहे हो? तो अब 1000 में से 10 गया तो ये कितना आ गया 999x, सॉरी 990x इज इक्वल, यहाँ पर 31 तो 31 कट गया। अब 31 में से इसमें से इसको माइनस करना है आपको, 11 में से 2 गया हैं, इसको माइनस करने के बाद 3 to 9, हाँ कितना आ जाएगा ये ना 3199, हाँ 319 नहीं, 9 नहीं 11 में से 2 गया, 9 बच गया, और यहाँ आ गया 12 में से 3 गया, 9 बच गया 1, ये आएगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3199 डिवाइडेड बाई 990, ये कटेगा नहीं आगे, इसको यहीं पर आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मैंने दोनों तरह के बताए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन करना है इसका। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना है कि आपको ना कुछ डिविजिबिलिटी रूल भी याद होने चाहिए, समझ रहे हो? कि जैसे डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि अगर किसी का सम 9 बनता है, समझ रहे हो, तो वो 9 से भी कट जाएगा। जैसे 2 3 4 है तो ये 9 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 9 से भी कटेगा। लास्ट में 2 है तो 2 से भी कटेगा, 2 से कटेगा तो 6 से भी कटेगा। अगर 2 और 3 दोनों से कट गया है तो समझ लो ये 6 से भी कट जाएगा, समझ रहे हो? दूसरा क्या है कि अगर आप 11 वाला रूल देखना चाह रहे हो तो ऑड नंबर को प्लस कर लो ऑड इवन वाले को। जैसे ये छोड़ दो, इसके साथ ये वाला 4 और 2 6 और बीच में क्या रह गया, तो अब इसको माइनस करके देख लो। अगर आपका ये जो नंबर बचता है 0 आता है या 11 से डिविजिबल होता है तो पूरा 11 से कट जाएगा। जैसे 1 2 3 5 7 ये दे रखा है मान लो, ठीक है। और अब देखो ये वाला और ये वाला ऐड करो, 7 5 12 और 1 13। और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ 3 था ना, 7 और 3 10, 10 और 1 11, ये 11 हो गया यहाँ पर। और यहाँ मैं 4 लिख देता हूँ, नहीं 4 नहीं 6 लिख देता हूँ, ये देखो 6 लिख देता हूँ। तो 1 6 3 5 7, तो पहले एक एक डिजिट करके हमने ऐड कर लिया, 7 3 10, 10 और 1 11 हो गया। और 5 और 6 कितना होगा, जो बच गई वो भी 11 हो गया। अब इसका डिफरेंस करके देख लो, आपका 0 आएगा 100%। ये 11 से, जैसे सर आपने बोला कि पहले 7 3 और 1 को ऐड करके, हाँ एक डिजिट छोड़ के, अच्छा एक डिजिट छोड़ के उनको ऐड करना है। हाँ बिल्कुल, ऑड और इवन, मतलब जैसे ऑड नंबर पर आ रही है और इवन नंबर पर आ रही है, उनको जोड़ के और डिफरेंस कर लो। अगर वो 0 आ रहा है या 11 से डिविजिबल आ रहा है, 11 आ जाए, 22 आ जाए, कोई इस तरह से कोई नंबर आ जाए, तो आपका वो 100% 11 से डिवाइड होगा ही होगा नंबर ये, ठीक है ना। तो ये हमें आइडिया हो जाता है कि पूरा डिवाइड करने के बजाय, तो इस चीज़ से वैसे तो 3 से डिविजिबल होता है ज़्यादातर नंबर, उससे आगे से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। एक और करके देखो, 0.47 बार, 1 मिनट जाओ, इसको मैं यहाँ पर इतना लिख देता हूँ, 7 पर बार यहाँ पर है। एक बार करके दिखाओ इसको क्या आएगा, इस पर कमांड होनी चाहिए तुम्हारी, क्योंकि 100% ये 2 क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल ना मैडम के पास कोई ज़्यादा वो नहीं है कि रैशनलाइजिंग अभी नहीं कराएंगी मैडम, बहुत से स्कूलों में नहीं कराएंगे, बताओ मैं रैशनलाइजिंग, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि इस हफ्ते आपकी NCERT की बुक आ जाए, रिलीज़ हो जाए। तो एक डिजिट रिपीट हो रही है तो क्या होगा, अगेन मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 10 अगेन। तो हम क्या करेंगे इसको,
1000x फिर वो आएगा 14 इज इक्वल, अब डेसिमल यहाँ आ जाएगा हाँ, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही थी ना, तो 147.7 बार, इसको मान लो सेकंड। अब इस सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या कर दो, तो 1000x माइनस 100x इज इक्वल 147.7 बार माइनस 14.7 बार। ठीक, तो 1000 में से 100 गया, कितना बचेगा 900 बचेगा ना, इज इक्वली यहाँ पर 147 में से 14 गया 133, तो x की वैल्यू क्या आ गई अब 133 अपॉन में 900। ठीक है, ये आंसर आएगा आपको। इस तरीके से ये वाला आसानी से कर सकते हो। अब बताओ आगे समझ में, पक्का 100%, अब भूलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अब इसी तरह से अगर आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट में जैसे 2.3 बार है और प्लस में 0.43 यहाँ बार है, तो आपको डायरेक्ट करोगे तो क्या करोगे कि मैंने कहा ना, आप एज इट इज नंबर लिख लो, बार से पहली वाली डिजिट को क्या कर दो माइनस कर दो, और जितने डिजिट पर बार लगा उतने क्या आ जाएंगे नीचे 9 आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखो मेरा पॉइंट क्या आगे अगर 9 भी हो तो भी उसे माइनस कुछ भी हो चाहे। अब जैसे यहाँ पर है, सर एक चीज़ और, जैसे पहले डेसिमल जैसे यहाँ पे 2.300 बार था तो डेसिमल हटाने के बाद 23 हो गया। अब जैसे डेसिमल से पहले 2 है और अगर 9 होता तो वो है ना, ऐसे देखो, मान लो 2 लगा दो मैं यहाँ पर, हाँ यही कह रहे हो ना, हाँ तो आपको क्या करना है 2 4 3 हटा दिया सब कुछ, इस बार से पहले वाले नंबर को माइनस करना है आपको। 24 डिवाइडेड बाई कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, उतनी बीच में होंगे ना उतने जीरो आ जाएंगे यहाँ पर। बट सर जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें तो आपने ऐसा करा कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो उसके लिए तो हमने मल्टीप्लाई किया था ना, बस मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ ये। नहीं, ये जो 2.3 वाला क्वेश्चन है हाँ, इसमें बार वहीं से रिपीट हो रहा है जहाँ से आपकी डेसिमल है, इसमें बार वहाँ से रिपीट नहीं हो रहा जहाँ से डेसिमल है, एक डिजिट छोड़ के रिपीट हो रहा है। तो तरीका तो वही है तुम्हारा, बस सिर्फ इतना है कि उनके बीच में जितनी डिजिट है ना उतने जीरो लगाने हैं बस, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, जैसे 1.47 और यहाँ पर 3 और यहाँ बार लगाओ, समझ रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज लिख लो, पूरा लिख लिया। अब देखो इस बार से पहली वाली डिजिट कौन सी है, कौन सी है 147, तो ये माइनस करना है आपको, और डिवाइडेड बाई कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, एक पे, एक 9 आ जाएगा, बीच में कितनी डिजिट डेसिमल के बीच, तो 2 जीरो आ जाएंगे बस। ये डायरेक्ट तरीका है आपका, ठीक है ना। अब कुछ नंबर ऐसे हैं कि अगर कोई नंबर आपको दे रखा है, जैसे x कोई नंबर है, कोई भी आपका रियल नंबर है, और ये कहा जाए कि x² इज इक्वल 4 है, ठीक है, या y की पावर 3 इज इक्वल 8 है, या 0.64 है, ये कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, या 6.4 है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। अब ये कहा जाए बताओ इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है, कौन सा रैशनल और कौन सा इरेशनल। तो रैशनल नंबर तो वो होता है जिस पर कोई अंडर रूट वगैरह ना हो, जिसके ऊपर कोई पावर है वो फ्रैक्शन में ना हो। जैसे अगर आपकी पावर 2 की पावर 1/3 है तो फ्रैक्शन में पावर आ गई ये वाली, समझ रहे हो। तो ये फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए, आपका रूट के अंदर नंबर नहीं होना चाहिए। सॉल्व करके देखना है, लास्ट फॉर्म में लाके देखना है कि रूट आता है या नहीं आता, फाइनल फॉर्म को हमें देखना है,
तो अदरवाइज अगर वो अंदर ही रहता है रूट के अंदर तो वो वाला नंबर इरेशनल बन जाएगा आपको, और रूट के बाहर आ गया तो क्या बन गया, वो रैशनल हो गया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करके देखना है। अब जैसे ये यहाँ पर अगर हम देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, √4 आएगी। √4 आएगी तो कितना आ गया आपका, 2 आ गया। क्या 2 के ऊपर रैशनल वो अंडर रूट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो ये क्या हो गया आपका, ये रैशनल नंबर हो गया। कौन सा हो गया, रैशनल। इसी तरह से y की पावर 3 है, ये क्या होता है 2 × 2 × 2, यानी 2 की पावर कितना आ गया, 3 हो गया। तो y की पावर 3 और 2 की पावर 3 है, 3 3 कट के y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई। सर ऐसा नहीं कर सकते कि जो y के ऊपर उसकी पावर 3 है वो मतलब क्यूब रूट में चली जाए, बात है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे तो अगर y की पावर मान लो 4 करके या 5 कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ 32 कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, 5th रूट ऑफ 32, इसका मतलब ये 5th रूट ऑफ 32। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ये जो पावर लगी होती है ना अंदर जो रूट के, इसका मतलब है कि 32 की पावर 1/5, ये रेसिप्रोकल में पावर होती है, ये ध्यान रखना है हमेशा। तो अब हम कैसे, जैसे 32 है, 32 के फैक्टर करो, यहाँ पे क्या बनेंगे, 2 से करो 16 आ गया, 2 से करो 8 आ गया, 2 से करो 4 आ गया, फिर 2 से करो 2 आ गया, फिर 2 से करो 1 आ गया। तो 1 2 3 4 5 हो गए ना। तो ये अंदर 2 की पावर 5 की पावर 1/5 आ गया। अब 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, तो ये 5 से 5 कट के आंसर क्या आ गया, इसका 2 आ गया। तो अब ये फाइनल आंसर 2 आ गया, तो हम ये कहेंगे ये वाला नंबर आपका जो y नंबर है वो क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। यहाँ पर जो y वाला नंबर क्या था आपका, रैशनल नंबर आएगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, अगर वो x y z के फॉर्म में दे रखे। इसमें मैंने एक आध क्वेश्चन डाला है, वो करना है आपको। उसके बाद अब हमें इसको चेक करना है। अब यहाँ पर क्या है कि 0.64 दे रखा है, तो आप क्या करो, पॉइंट हटा के यहाँ पर क्या लगा दो, नीचे 100 लगा दो। समझ रहे हो? पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा दो। तो अब अगर 100 लगा दोगे, हाँ अंडर रूट में ही रहेगा वो 100 भी। अब क्या करना है, देखो ऊपर और नीचे वाले नंबर का कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बनना है। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको 1 से लेकर के 30 तक के परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक। अब 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है, और 100 किसका होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो बन गया ना, इसके फैक्टर बन गए 8 × 8 और नीचे बन गए 10 × 10, तो आपका 8/10 आ गया आंसर। यानी आपका क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। नहीं था ना इरेशनल। लेकिन अब यहाँ पर आ जाओ लास्ट वाले पर, यहाँ 6.4 है, दोनों में देखो फ़र्क नंबर वही है, लेकिन डेसिमल ने सारी कहानी चेंज कर दी यहाँ पर। तो हाँ, अब एग्जैक्टली क्या होगा, अगर 6.4 है तो ये होगा 64/10। अब यहाँ पर तो चलो 8 आ गया, लेकिन ये नहीं अंडर रूट हटेगा, इसका अंडर रूट नहीं हटेगा। तो ये नंबर आपका कौन सा माना जाएगा, इरेशनल नंबर माना जाएगा। समझ रहे हो? तो इस नंबर को इरेशनल कहते हैं जिसमें आपका रूट नहीं हटता। भाई 64 का तो 8 आ गया, जिसका नहीं हो रहा उसके अंदर अंडर रूट को डाल दो, उसको अंडर रूट में डाल दो, क्योंकि दोनों ही रूट के अंदर थे ये। समझ में आया? तो अगर कोई नंबर दे रखा हो हमें और पूछा जाए कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है, तो हम इस तरीके से सॉल्व करके उसे बता सकते हैं बड़ा आसानी से। गॉट इट? अब एक और चीज़ देखो, एक्सपोनेंट का आपको रूल पता है ना सारे, हैं? पक्का? देखो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर
किसी की पावर, जैसे ए की पावर m दे रखा है और ए की पावर n दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। और अगर डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी। अगर वैसे भी दे रखा है कि a raised to the power m minus, हाँ, अगर पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाती है ये, ठीक है। और अगर रेसिप्रोकल में पावर है माइनस तो प्लस बनाने के लिए क्या हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा उसका, अपॉन में कर दो, है। हाँ, तो ये सारे रूल हैं थोड़े थोड़े एक्सपोनेंट के। और अगर किसी की पावर 0 दे रखी है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ। हाँ, वो तो अगर है ही है कि जैसे मान लो अगर आपका ए की पावर m माइनस n हो तो ये अपॉन में हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, am अपॉन में an। सिंपल था वो तो, इससे ज़्यादा कोई रूल नहीं होता वैसे, इसी पे बेस्ड है। हाँ, ये है कि अगर बाल चांस ए की पावर m दे रखा हो और या b की पावर भी m दे रखा है, तो अगर सेम पावर है, सेम एक्सपोनेंट है, तो वो एक ही के अंदर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई क्यूब रूट, मान लो कोई स्क्वायर अंडर रूट में दे रखा है, मान लो m है यहाँ पर और यहाँ पर लिखा हुआ है a, ठीक है, ये mth रूट में है, तो इसका मतलब है a की पावर 1/m, ठीक है। ये रेसिप्रोकल की पावर होती है। जैसे अगर यहाँ पर 12 लिखा हो और यहाँ पे a लिखा है तो इसका मतलब a की पावर 1/12 है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है उसमें एक्सपोनेंट के अंदर, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में तो तुम्हारा कुछ है नहीं, इस चैप्टर के अंदर तो मान लो काफ़ी हद तक